प्रभुपाद कंसर्न होने लगे थे। क्या कर सकते हैं प्रभु जी, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसमें भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में बैलेंस कैसे करें? 2 प्रकार की दीक्षा है, अनुष्ठानिकी और विद्वत रूढ़ी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बुक तो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। जो व्यक्ति इन तीनों श्लोकों का एसेंस समझ गया, वही गुरु के समक्ष सही भावना से जाता है। लेकिन प्रभु जी, ये गृहस्थों के लिए तो ये सब नॉर्मल है ना। कृष्णा तो हमारी क्वालिफिकेशन जानते हैं ना। आजकल तो कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल भक्तों के साथ जुड़े रहने की भावना तक ही सीमित रह गई है। प्रभु जी, दिस इज क्रेजी। आई थिंक वी आर गिविंग आवर बेस्ट। अब इससे क्या स्टेजेस पार नहीं होंगे? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? मैं तो इसे भक्ति का पार्ट समझ रही थी। गुरुकरण एक वन वे टिकट है। क्या प्रभु जी, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स प्रभु जी। ये भक्ति में प्रवेश करने का द्वार है। ओह गॉश, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। कि हमारे आचार्यों ने कितनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ये जीवन के अंत में हमें ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मिल ही जाएगी। ऑटोमेटिकली। झटके, कुछ झटके अच्छे भी होते हैं। कुछ झटके सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर आप जिंदगी की गाड़ी को किस रास्ते पर ले जा रहे हो। अरे, आप यही सोच रहे होंगे ना कि इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हमारी कोई लड़ाई हुई है या हम दोनों गूंगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों अभी गहरी थॉट्स में हैं। यू नो, डीप थॉट्स, राइट? जो लगभग रात के 2 बजे आते हैं। खैर, ये उससे भी ज्यादा डीप है। सिंपली बोलूं तो हम दोनों गहरी सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर हम भक्ति में कर क्या रहे हैं। जी हाँ, भक्ति। ये तिलक देख रहे हो? थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा राइट। हाँ, यही। इट शोज दैट वी आर डिवोटीज। आई मीन, जस्ट शोज। अब हम हैं या नहीं, इसी पर गहरी सोच चल रही है। हम भक्ति में पिछले 20 साल से हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि क्या हम सच में 20 साल से भक्ति कर रहे हैं। एनीवेज, माय नेम इज प्राणेश्वरी दासी। आई वर्क फ्रॉम होम। मेरा हाईली स्पेशलाइज्ड डीटी ड्रेसेस का बिजनेस है। हेलो सच्ची। यस यस यस, सॉरी। और मैं एसएसडी सच्ची सुधा दास, डिलॉयट में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इट वॉजंट ईजी। इस पोजीशन के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और शादी के 1 साल बाद ही गुरु की शरण में आके हमने दीक्षा प्राप्त की। टेम्पल जाना, डिवोटीज को घर बुलाना, फेस्टिवल्स अटेंड करना, ये सब चल ही रहा है। और हमारा सोशल सर्कल भी वाइब्रेंट और एक्टिव है। यस, एक्टिव, कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। बड़े ड्रीम्स, बड़ा लाइफस्टाइल, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेस करते करते कब हम इस सब में इंडल्ज हो गए, हमें पता भी नहीं चला। ओफो, आज तो झटके पे झटके लग रहे हैं, पर ये झटका कुछ स्पेशल था, जिसने हमें जगा दिया और सिखाया कि गुरु को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। एक मिनट, ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं? अरे, खुद देखो और जानो। स्विगी वाला होगा, मैं देखती हूँ। चिली पनीर। हाँ, स्विगी वाला ही था। मैंने भूख लगा दी है, 15 मिनट पा लेंगे। ओ कृष्णा, लगता है मुझे 1 हफ्ते के लिए फिर से मलेशिया जाना पड़ेगा। क्या? अभी तो पिछले महीने होके आए थे। यार, इनकी कॉन्फ्रेंसेस ही खत्म नहीं होती हैं। अभी एनुअल प्रेजेंटेशन करने को बोल रहे हैं। आज आपकी सिर्फ 8 ही माला हुई है। आई नो, इतना बुरा लग रहा है ना, पता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से मैं 16 राउंड्स तो पूरे कर ही लेता हूँ। यस, आई नो। अब कुछ ही समय की बात है। इस प्रमोशन के चक्कर में इतना स्ट्रेस करना पड़ रहा है ना। योर बॉस इज लाइक हिरण्यकशिपु, सीरियसली। हाँ यार, आई फील अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ ना
तो हमारा हिरण्यकश्यपु खुश हो जाएगा, और अगर ये प्रमोशन मिल गया ना तो ये डुप्लेक्स हमारा होगा। ओह आई जस्ट लव दिस डुप्लेक्स। पिछले साल गोवर्धन पूजा पे सुदेवी का डुप्लेक्स देखा था ना, आई मीन कितना बड़ा ऑर्डर रूम था, सभी प्रिपरेशंस रूम में आ गई थी। तभी से आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग लाइक दिस। अपना भी एक बड़ा सा ऑल्टर रूम होगा ना, देन लाइफ विल बी जस्ट कंप्लीट। यार 11 बज गए। आई फील इन सब के चक्कर में ना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इज स्लीपिंग अवे। अरे नहीं सर, जस्ट चिल। हम अपने राउंड्स पूरे कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और टेंपल में प्रोग्राम्स अटेंड भी कर रहे हैं। अब जितना हो सकता है उतना कर तो रहे हैं, अब और क्या करना है। देख, एज गृहस्थास थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो देखना पड़ेगा ना, वरना तुम्हारी बहनी बोलेगी देखो डिवोटीज से मेहनत तो होती नहीं है, माला झोली लेकर घूमते रहते हैं। देखो सोसाइटी क्या कहेगी, अब उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना। आई थिंक वी आर प्रीटी गुड। पर स्पिरिचुअली देखो डुप्लेक्स तक की मेहनत है बस। ओके, मेरे भाई की जब शादी होगी ना मार्च में, तब तक डुप्लेक्स मिल जाए बस। लेट्स सी व्हाट कृष्णा डिजायर्स। इफ कृष्णा इज प्लीज देन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे अगले हफ्ते वृंदावन जाना होगा। वृंदावन? वृंदावन क्यों? सनातन प्रभु जी की डीटीज के लिए वो ड्रेसेस तैयार करी हैं, वो ही दे के आनी है मुझे। ओ सनातन प्रभु, काश मैं भी आ पाता यार। पता है उन्हीं की वजह से मुझे एकादशी का पूरा नया पर्सपेक्टिव आया था। ही जस्ट टू गुड। हाँ यू आर राइट, ही इज अमेजिंग। भूख तो लग गया होगा ना? हाँ। चलो, चिली पनीर इज वेटिंग। सी हाउ राधा रानी अरेंजेस। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करा दी जिससे तुम ब्रज आ सको। बिल्कुल, अब तो मेरी सारी माला भी कवर हो जाएंगी। बोले वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? प्रभु जी अभी बस एंटर करें वृंदावन में। अच्छा, तो अभी आप यहीं पे ही हैं? चलो बहुत अच्छा है। तो एक काम करिए, आप है ना मुझे रुक्मणी विहार से पिक कर लीजिए, मेरी जरा स्कूटी खराब हो गई है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, बस 5 मिनट में पहुंचना है। ओके। सुनो, आगे से प्रभु जी को पिकअप करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपके कारण मुझे लिफ्ट मिल गई। अरे प्रभु जी प्लीज, इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। चलो, मैं अपने आधार कार्ड से आपकी एंट्री भी करा दूंगा। अरे थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हम लास्ट टाइम कब मिले थे? याद है प्रभु जी, निर्जला एकादशी, जिस दिन आपने मुझे अच्छे से निचोड़ा था। हाँ, याद है याद है। और सुनाइए प्रभु जी, कैसा चल रहा है आजकल? बस प्रभु जी, बहुत ज्यादा हैट्रिक चल रहा है। प्रमोशन के चक्कर में ना बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रभु जी हमें एक डुप्लेक्स खरीदना है और इतना प्री ऑक्यूपाइड रहता हूँ ना, चैंटिंग में मन भी नहीं लग पा रहा है। प्रभु जी, इस प्रकार की वर्किंग लाइफ आजकल यूजुअल है। शांति है ही नहीं लोगों के जीवन में। क्या कर सकते हैं प्रभु जी, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। प्रभु जी, आपके जनरेशन और हमारे जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन माया तो मेरी जनरेशन में भी थी और आपकी जनरेशन में भी है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम सही चॉइस लें, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। श्रद्धा तो है प्रभु जी, श्रद्धा मतलब फेथ, विश्वास। पारमार्थिक श्रद्धा जब जागृत होती है तो व्यक्ति वन पॉइंटेड होता है कि मेरी लाइफ का एम बस भक्ति में प्रगति करना है। वाह। नहीं तो देखो, अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसमें भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तो प्रभु जी, क्या हम जैसे लोग भक्ति नहीं कर रहे? यदि मैं आपको लकड़ी दूं तो क्या आप उसमें आग लगा सकते हैं? हाँ प्रभु जी, बस माचिस की जरूरत है। और अगर उस लकड़ी को मैं गीला कर दूं, पानी डाल दूं तो? प्रभु जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो यदि हम मटेरियल एक्टिविटीज बैलेंस नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? प्रभु जी,
लकड़ी पे पानी डलता रहेगा और आग नहीं लगेगी। हाँ, अनन्य भक्ति नहीं होगी। भागवतम में है ना, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। इसका अर्थ क्या है? अभी जो आपके पास मानव शरीर है, इसका अपनी भक्ति को परफेक्ट करने के लिए अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, इससे पहले कि यह देह मृत हो जाए। इंद्रिय तृप्ति के पीछे तो सभी भाग रहे हैं, वो तो सबको फ्रीली अवेलेबल है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली बंदर ही क्यों ना हो। हाँ प्रभु जी, शिला प्रभुपाद तो ये कई बार कहते हैं। शिला प्रभुपाद ऑलवेज सेड, जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। इसका अर्थ क्या है? जी प्रभु जी, भक्ति ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए और कुछ भी नहीं। बट प्रभु जी, आप समझ नहीं आता कि स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में बैलेंस कैसे करें। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप कब से जुड़े हो? शायद 2003 या 2004 से। तो इसका मतलब आपको 20 साल हो गए। हाँ प्रभु जी। तो आपकी दीक्षा कब हुई? दीक्षा 2010 में। और आपकी प्राणेश्वरी? मैं 2002 में आई थी और 2010 में हमारी 7वीं हो गई थी दीक्षा। तो आप दोनों की दीक्षा को 14 साल हो गए हैं। यस प्रभु जी। 2 प्रकार की दीक्षा है, अनुष्ठानिकी और विद्वत रूढ़ी। मतलब प्रभु जी, ये टर्म्स तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं समझाता हूं। अनुष्ठानिकी दीक्षा मीन्स जस्ट फॉर्मेलिटी और विद्वत रूढ़ी मीन्स वास्तविक दीक्षा। केवल मंत्र और नया नाम लेकर के ये सोच लेना कि मेरी दीक्षा हो गई है, यह है अनुष्ठानिकी दीक्षा। यानी एक अनुष्ठान या इवेंट हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके साथ और क्या चाहिए? देखो, अभी तो मटेरियल आइडेंटिटी और कामनाएं वैसी ही बनी हुई हैं, और तो और हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं। तो इसीलिए केवल अनुष्ठानिकी दीक्षा से बात नहीं बनेगी। प्रभु जी, तो बात बनाइए ना। बात बनाने के लिए आपको वास्तविक यानी विद्वत रूढ़ी दीक्षा समझनी होगी। विद्वत रूढ़ी का मतलब है वास्तविक अर्थ, किसी भी वस्तु की उच्चतम धारणा। इसके लिए पहले दीक्षा का शास्त्रिक अर्थ सुनेंगे। जी प्रभु जी। दीक्षा के प्रोसेस की सामान्य अंडरस्टैंडिंग है कि गुरुदेव मंत्र और उपदेश के माध्यम से हमारे दिव्य ज्ञान का पोषण करते हैं। जैसे हमारा राधा कृष्ण से संबंध क्या है, प्रेम तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, और उसी प्रोसेस से हमारी पाप और अपराध करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो प्रभु जी, ये हमारी पाप करने की टेंडेंसी ये नष्ट कैसे होगी? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये बीज क्या है? बीज प्रभु जी, जिससे हमारी भक्ति लता उगती है। हाँ, पर वो है क्या? वो तो नहीं पता प्रभु जी। बीज है कृष्ण सेवा वासना। बद्ध जीव की काम वासना कृष्ण सेवा वासना में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। यही दीक्षा का प्रोसेस है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ही श्रद्धा है। ओ, तो जब काम वासना रहेगी ही नहीं तो पाप करने की टेंडेंसी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। राइट। दीक्षा केवल एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। दीक्षा तभी कंप्लीट होगी जब हमें अपनी इटर्नल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। यही विद्वत रूढ़ी दीक्षा है। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी? तो प्रभु जी, सचिन ते सची सुता दास बन जाना, क्या ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी नहीं है? नहीं। तो प्रभु जी, फिर तो मेरी दीक्षा कितनी हुई है? डिपेंड करता है जिस प्रोपोर्शन में गुरु की योग्यता और शिष्य की सिंसियरिटी होगी, उसी प्रोपोर्शन में दीक्षा की प्रगति होगी। आजकल फास्ट मोबाइल चार्जर आए हैं ना? यस प्रभु जी। तो यदि चार्जर है और इलेक्ट्रिसिटी का प्लग नहीं है तो फोन चार्ज नहीं होगा, और अगर प्लग है और चार्जर नहीं तो भी फोन चार्ज नहीं होगा, और फास्ट चार्जर हो तो बात ही क्या। तो प्रभु जी, अगर शिष्य सिंसियर होगा तो बिल्कुल फास्ट चार्जर जैसा होगा। यस, और अगर प्लग खराब होगा तो भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा। पारमार्थिक श्रद्धा केवल एक प्योर डिवोटी ही दे सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके भी इतने लेयर्स हैं। हाँ,
और प्रभु जी मैंने तो ये सुना है, अगर गुरु आपको स्वीकार कर ले और एक बार आपको मंत्र मिल जाए, इसके बाद कृष्णा तो आपको स्वीकार कर ही लेते हैं। उस बात का क्या? हाँ, और मेरी भी ये धारणा थी कि जीवन के अंत में हमें ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मिल ही जाएगी। अगर हम सिंसियरली चैंटिंग और सेवा करेंगे तो मिलेगी ना। ऑटोमेटिकली? आप दोनों के आंसर्स मैं इस एक एग्जाम्पल से देता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको कॉलेज में एडमिशन के साथ ऑटोमेटिकली डिग्री मिल जाती है केवल आइडेंटिटी कार्ड लेकर के कैंपस में घुसने से और इधर उधर घूम करके आवारागर्दी करने से? क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? नहीं। आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, एक क्वालिफाइड टीचर से पढ़ना होगा, एग्जाम पास करना होगा, तब जाकर के डिग्री मिलेगी ना। तो प्रभु जी हमारी दीक्षा की डिग्री कब मिलेगी? बताया ना, हमारी दीक्षा तभी कंप्लीट होगी जब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, और ये भाव भक्ति की स्टेज में होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, क्या आपने ये श्लोक सुना है? हाँ प्रभु जी, भागवत कथा में सुना सुना सा लग रहा है। तो भक्ति की स्टेजेस जानते हो? प्रभु जी टेक्निकल टर्म्स तो नहीं पता, लेकिन समथिंग लाइक अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, प्रेम। हाँ, लेकिन निष्ठा के बाद रुचि और आसक्ति भी आते हैं, और अनर्थ निवृत्ति से पहले श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया आते हैं। भक्ति में आने के इतने सालों बाद एटलीस्ट हमें भक्ति के इन सब स्टेजेस का तो पता होना चाहिए, नहीं तो हम प्रगति कैसे करेंगे? और इन्हीं स्टेजेस को हमें क्रॉस करना होगा। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता है, ये सारा साइंटिफिक प्रोसेस है। यस प्रभु जी, आई एग्री। मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि सब कुछ छूटता सा जा रहा है। पहले तो मैं रीडिंग हियरिंग हर रोज करता था, अब बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, और मुझे भी शुरू करना है। एक्चुअली मेरे शेड्यूल में इजीली फिट हो सकता है। हाँ, यू श्योरली कैन। पर पता है, मेरे वर्कलोड के चक्कर में तो दिन कब आते हैं और जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, कभी कभी हम उलझ से जाते हैं ना। हाँ प्रभु जी, मैं तो अब बस केवल अहितु की कृपा की वेट कर रहा हूँ। प्रभु जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? प्रभु जी, आपने इसी वाक्य से निर्जला एकादशी वाले दिन मुझे निचोड़ना शुरू किया था। प्रभु जी, अब इस क्वेश्चन से तो मैं डरने लगा हूं। लेकिन एक बात बताऊं प्रभु जी, हम इसीलिए आपके पास आते हैं। प्लीज प्रभु जी, पूछिए ना। अरे प्रभु जी, ये सब तो इष्ट गोष्ठी ही है। कभी आप मुझसे कुछ सीखते हो और कभी मैं आपको कुछ सिखाता हूं। जी प्रभु जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये अहेतु की कृपा है क्या? जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। गुरु और कृष्ण की कृपा यही है कि वे हमें श्रद्धा प्रदान करते हैं और फिर हमारे लिए उन्नत साधु संग अरेंज करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू हमारी सिंसियरिटी और अधिकार सेवा और साधन का अवसर प्रदान करते हैं। और वो अहेतु की कृपा हम पर तभी होगी जब हम इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। फिर तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि दीक्षा के टाइम पर तो हमारा अधिकार बहुत ही कम था। नहीं प्रभु जी, ऐसा मत सोचिए। हमें दीक्षा इसीलिए दी जाती है कि हम ये प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करेंगे, फुल कमिटमेंट के साथ। तो प्रभु जी, गुरु को दीक्षा के लिए अप्रोच करने के लिए एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उस समय तो बस दीक्षा लेनी थी, और हमारे कांग्रेगेशन में सब पूछते थे कि आप दीक्षित हो, तो हमने प्रोसेस फॉलो किया और हमारा नंबर लग गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में गुरु को अप्रोच करने के कनेक्शन में एक हिंट दिया गया है कि कब व्यक्ति गुरु के पास जाता है। वर्ष शुरू होता है तस्मात् से, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। इसका अर्थ है देयरफॉर वन शुड टेक द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड गुरु। अब आप सोचो कि ये बड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि देयरफॉर से वर्ष शुरू हो रहा है? हाँ प्रभु जी, तो उसके लिए तो उससे पहले वाले वर्सेस देखने पड़ेंगे। करेक्ट। इसके पहले 3 श्लोक हैं जिनके बाद ये श्लोक आता है। जो व्यक्ति इन तीनों श्लोकों का एसेंस समझ गया वही गुरु के समक्ष सही भावना से जाता है। इस बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन ये सब तो श्रीमद् भागवतम में है। एक्चुअली प्रभु जी, मैं अभी 7 कैंटो तक ही पहुंची हूँ। अच्छा, तो 7th कैंटो तक कुछ भी पूछ लूं?
उन 3 वर्सेस से पहले निमि महाराज ने एक प्रश्न पूछा था कि एक मेटीरियलिस्ट माया के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। वाह प्रभु जी, ये तो बिल्कुल मुझ पर एप्लीकेबल है। इसका उत्तर क्या हुआ? तो पहले प्रबुद्ध ऋषि ने समझाया कि कैसे एक भोगी निरंतर अपने दुखों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और एट द सेम टाइम असीमित रूप से अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और इस जगत में वास्तविक सुख तो है ही नहीं। यही इन तीनों श्लोकों का सार है। और जब ये सार समझ में आ जाता है तो व्यक्ति टॉप मोस्ट बेनिफिट को पाने के लिए गुरु को अप्रोच करता है। तो ये श्लोक हमें भौतिक जंजाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहा है और सॉल्यूशन ये बताता है कि वह व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु की शरण ले। ओ, तो प्रभु जी अब समझ में आया। एक बार गुरु की शरण में जाने के बाद हमें भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें फंसे रहने का। हाँ, एक भौतिकवादी की कामनाओं और जिसने गुरु की शरण ली है, दोनों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। बिल्कुल प्रभु जी, देखो ना, डिवोटीज तो सब कृष्णा को प्लीज करने के लिए करते हैं। हाँ, जैसे कृष्णा के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते जाना, कृष्णा के लिए वेकेशंस, कृष्णा के लिए डुप्लेक्स। लेकिन प्रभु जी, ये गृहस्थों के लिए तो ये सब नॉर्मल है ना। I mean, हम अपनी राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं और वीकेंड्स और त्योहारों पे मंदिर जा रहे हैं और सेवा के लिए डोनेशंस दे रहे हैं। कृष्णा तो हमारी क्वालिफिकेशन जानते हैं ना। क्या वो ये देखकर प्रसन्न नहीं होंगे कि हम उनका सिंसियरली नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ हाँ, फिर तो हमें कॉन्सोलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? आजकल तो कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल भक्तों के साथ जुड़े रहने की भावना तक ही सीमित रह गई है। न्यू ईयर मनाएंगे तो डिवोटीज के साथ, पार्टी करेंगे तो डिवोटीज के साथ। कृष्णा कॉन्शियसनेस के सार तक आज कौन जाने का प्रयास कर रहा है? आप कह रहे थे ना कि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ डेथ, तो आपने कभी विचार किया है कि प्रेम की स्टेज कैसे आएगी? नो प्रभु जी। हम कृष्ण भक्ति किस लिए कर रहे हैं? यदि हमें कृष्ण प्रेम की ओर जाना है तो सभी स्टेजेस को क्रॉस करना होगा। अनर्थ निवृत्ति से लेकर प्रेम की इस यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन प्रभु जी, हम अपने नियम पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रोज 16 माला कर रहे हैं। आई थिंक वी आर गिविंग आवर बेस्ट। अब इससे क्या स्टेजेस पार नहीं होंगे? हाँ, पर क्या हम सिंसियरली जप कर रहे हैं? क्या हम शुद्ध नाम कर रहे हैं? या फिर ये नाम आभास है या नाम अपराध है? 10 नाम अपराध। और सबसे लास्ट वाला क्या है? जानबूझ के मटेरियल अटैचमेंट्स बनाए रखना। अरे वाह, क्या बात है माता जी। प्रभु जी, आप तो अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे ना? राइट, इसीलिए तो कर रहा था। ये सभी चीजें कनेक्टेड हैं। श्योरली प्रभु जी, आप समझ आया कि हम वाकई में नाम अपराध कर रहे थे। कोई बात नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब आप अवेयर हो गए ना, अब आप स्वयं ही नाम अपराध से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। और देखो प्राणेश्वरी, 4 नियम पालन करने को भक्ति समझने की भूल कभी मत कीजिए। ये नियम तो हमें एक सभ्य मानव जीवन के स्तर तक लाने के लिए है। पहले हमारे भारतवर्ष में हर कोई इन्हें पालन करता ही था। इन सबको छोड़ देना तो हमें ह्यूमन बनाता है। मैं तो इसे भक्ति का पार्ट समझ रही थी। चलो अब अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं। ज्यादातर लोग सुख प्राप्ति का मेन सोर्स किसको मानते हैं? प्रभु जी, एग्जैक्टली उन 3 श्लोकों में एक श्लोक हमें इसी विषय पर चेतावनी देता है। धन सुख का नहीं अपितु दुख का कारण बनता है। ये तो आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। वो कैसे प्रभु जी? आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है कृष्ण सेवा, और धन हमें अधिकतर ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, और यही आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। अब देखो ना, लोग कितना संघर्ष करते हैं पैसे के लिए, और ये धन भी टेम्परेरी है। क्या ये मृत्यु के समान नहीं है? हाँ प्रभु जी, ये तो मैं अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा हूं। जिसने इसे समझा है वही गुरु की शरण लेने का वास्तविक अधिकारी है। प्रभु जी, जब मैंने दीक्षा ली तब ये सब कुछ मेरे माइंड में आया ही नहीं। प्रायः ऐसा होता है कि दीक्षा की फॉर्मेलिटी तो हो जाती है, लेकिन शिष्य संसार और इसके संबंधों से जुड़े रहने का
अभिमान नहीं त्यागता। वो अंदर से अपनी मटेरियल आइडेंटिटी बनाए रखता है और अपने तथा अपने संबंधियों के लिए जागतिक सुख प्राप्त करने के पीछे ही लगा रहता है। दीक्षित वैष्णवों की धारणा ऐसी नहीं होती। गुरुकरण एक वन वे टिकट है। वन वे टिकट? मैं समझाता हूं। इस संदर्भ में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, मैं लाता हूं। हाँ, ये पढ़िए। इसमें लिखा है 1920 में एक बार गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल के बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास बहुत से शिष्य अपने अपने घर जाने के लिए उनसे विदा लेने के लिए आए। उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे, किंतु उन्होंने कहा, अब तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम इस अवधारणा मतलब प्री कंसेप्शन। ओ, लो मैं पढ़ती हूँ, मेरी हिंदी बेटर है प्रभु जी। तुम इस अवधारणा के साथ आए थे कि तुम सब खुद को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करोगे और इसीलिए मैंने तुम सबके साथ एक संबंध स्थापित किया। अब केवल मात्र एक ऊपरी दिखावे के लिए तुम एक अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हो और अब सांसारिक कार्यकलापों के लिए अपने घर जा रहे हो, परंतु तुमने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम कृष्ण की सेवा करोगे। मैं हताश हूँ। अब तुम कहोगे, ओह मुझे कुछ आवश्यक कार्य है और उसे पूरा करके जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, यदि तुम मुझे कहो कि एक छोटी सी आग लगी है और मैं उसे बुझा कर आता हूँ, तो मैं कहूँगा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई आग पूरे संसार को जला दे तब भी तुम्हें कोई हानि नहीं है, बल्कि अच्छा ही होगा कि आपका कनेक्शन उन चीजों से छूट जाएगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं और लालसा कृष्णा के पवित्र चरण कमलों की सेवा में संतुष्ट होंगी और कहीं भी ये मुमकिन नहीं। ओह गॉश, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं माता जी, यही वो वन वे टिकट है। याद रखिए, जब हमारी दीक्षा होती है तो हम श्री गुरु से जुड़ जाते हैं और फिर उसके द्वारा श्री कृष्ण के पूरे परिवार से जुड़ जाते हैं। प्रभु जी, मैंने अच्युता गोत्र के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन इसका इतना डीप मीनिंग होगा ये नहीं समझा था पहले। दीक्षा एक नया जन्म माना जाता है। अच्युत गोत्र होने का अर्थ है कि हम अपनी पहचान इस भौतिक जगत से नहीं करते, कि हम इस जाति, परिवार या राष्ट्र से संबंधित हैं। नहीं, अब इनसे कोई संबंध नहीं रहता। आई नो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है। और क्या है ना माता जी, आजकल साधारण वैदिक एक्टिविटीज को ही भक्ति माना जाता है और जो कंसेप्शंस हमें वास्तव में भक्ति में प्रगति दिलाने वाली हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं और फिर वो स्ट्रॉन्ग लगती हैं। एक्चुअली हमारी पूरी आसक्ति हरि गुरु वैष्णवों के चरणों में होती है। प्रभु जी, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम गृहस्थ हैं, अपने माता पिता और बच्चों के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, अब उनका क्या होगा? ऑफ कोर्स गृहस्थ कर्तव्यों का पालन करना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म में बता रहे हैं कि समाज के प्रति गृहस्थों के दायित्व और कमिटमेंट्स हैं। जो भी प्रैक्टिकल इंटरेक्शन होते हैं वो तो होना ही है, लेकिन दीक्षित भक्तों को व्यवहार करते समय सावधान रहना होगा। क्या करना होगा प्रभु जी? स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल इंटरेक्शन हमें भक्तों के साथ ही करने चाहिए या फिर उनके साथ जो इसके प्रति फेवरेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अभक्तों के भौतिक संस्कारों से प्रभावित ना हो। जैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना। बस बस बस। भक्ति की सभी स्टेजेस सभी को क्रॉस करनी होती हैं। आपको क्या लगा आप बिना निष्ठा, रुचि, आसक्ति के गोलोक चले जाओगे? पता नहीं क्यों प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता था कि गृहस्थ होने के नाते हमें छूट है। अरे मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया था, देना ही भूल गया। अब दे ही दो प्रभु जी, गला बहुत सूख रहा है। देखा, कुछ
कुछ समझ आया? आई अंडरस्टैंड यार, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं। तुझे तो बस डुप्लेक्स ही चाहिए। हाँ चाहिए। जब विद्वत रूढ़ी दीक्षा होती है तब गुरु, साधु और शास्त्र में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि बस अब मुझे केवल भक्ति करनी है, बाकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कृष्णा देख लेंगे। माय गॉड प्राण, प्रभु जी को तो सब सुनाई दे गया। प्रभु जी आपने सुन लिया क्या? मैंने तो नहीं, पर अंदर बैठे परमात्मा सब सुन रहे हैं। प्रभु जी, दिस इज क्रेजी। और देखो, रही बात पैसे की, देन इट्स ऑल अबाउट डिजायर मैनेजमेंट। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली लें तो कृष्णा हमारी नीड्स पूरी करेंगे, और यही हम अटक जाते हैं, नीड्स वर्सेस वांट्स। एग्जैक्टली प्रभु जी, ये फाइट मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन मैं उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स प्रभु जी। अब समझ में आ रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ स्लिप क्यों हो रही थी। आपकी सिंसेरिटी की वजह से आपके अंदर बैठे परमात्मा आपको राह दिखा रहे थे। आप स्वयं सोचो, यदि हम पूरी सिंसियरिटी के साथ कृष्ण की सेवा और साधन में उनकी प्रसन्नता के लिए अपना समय लगाएं, तो क्या वे हमारी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज नहीं करेंगे? अनन्येष चिंतयन्तो माम, मृगारी और नारद जी वाली कथा स्मरण है ना? जी प्रभु जी। इसका मतलब कृष्णा सब मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अंत में मृगारी को तो सब कुछ मिल ही गया था। श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पर स्थित हो जाएंगे तो ये दृढ़ विश्वास नेचुरली आ जाएगा। प्रभु जी, ये कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है और कैसे पहुंचेंगे यहां तक? ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है प्रभु जी, और ये श्रद्धा का प्लेटफॉर्म महत्संग एक्सप्रेस से ही आएगा। जब आप श्रद्धा पे आओगे तो आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओगे। ये श्रद्धा का मूल लक्षण है। आपको शरणागति का वो श्लोक याद है? प्रभु जी, मेमोरी थोड़ी रस्टी हो गई है, बस अब आप और एम्बैरेस मत करें। अनुकूल्यस्य संकल्पः। हाँ प्रभु जी, आता है। प्रतिकूले विवर्जनम। हाँ, आगे बोलो। प्रभु जी, बस इतना ही याद है। हाँ, कोई बात नहीं। ये श्लोक तो सरेंडर के 6 एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, और शरणागति तो भक्ति भी नहीं है। क्या? ये भक्ति में प्रवेश करने का द्वार है। द्वार है? ये द्वार है? प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं, ये तो हमारे आचार्य बता रहे हैं। मैं तो केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो प्रभु जी, इस हिसाब से तो हम इतने सालों से इस गेट के बाहर सिर्फ हैंगर आउट ही कर रहे हैं। जब तक शरणागति नहीं हुई ना प्रभु, वास्तव में तब तक हमारी भक्ति लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई। तो क्या करें अब? प्रभु जी, अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल स्विगी। दीक्षा के बाद हमें केवल भगवत प्रसाद ही पाना चाहिए। देखो, भगवान अभक्तों के हाथ का कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते, तो हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ कैसे भोग लगा सकते हैं? ये प्रसाद बनेगा कैसे? ओ नो प्रभु जी। ओ यस माता जी। प्रभु जी, आज फुल ऑन अटैक हो ही जाए। पक्का फुल इन्वेजन। हाँ प्रभु जी, आज हमारे कंफर्ट जोन पे अटैक हो रहा है, होने दो अब। सोच लो, कोई बचाने नहीं आएगा। माता जी, भक्ति तो कंफर्ट जोन के बाद ही स्टार्ट होती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। पहले 2 पंक्तियों का अर्थ है, जो अनुकूल है उसे ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना। यह सबसे पहला स्टेप है जिसे कृष्णा हमारी कमिटमेंट देखते हैं। हर दीक्षित भक्त का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य है। और ये अनुकूल और प्रतिकूल क्या है प्रभु जी? उपदेशामृत का 1st और 3rd श्लोक क्या है माता जी? प्रभु जी, वाचो वेगम पहला और उत्साह निश्चयात तीसरा। राइट, इतना भी रस्टी नहीं हुए अभी तक। श्लोक संख्या 1 और 3 कृष्ण के प्रति अनुकूल वस्तुओं को समराइज करते हैं, और श्लोक संख्या 2 प्रतिकूल वस्तुओं के लिए। श्लोक संख्या 2 पढ़ो प्लीज। हाँ प्रभु।
यही वाला ना? जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक परिश्रम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। डुप्लेक्स? संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। हाँ, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हम करते हैं। देखो, रिश्तेदारी निभाने के लिए उनसे स्मॉल टॉक्स या छोटी मोटी बातें करनी पड़ेंगी, उसमें तल्लीन नहीं होना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। जैसे मैकेनिकल चैंटिंग। ओ कृष्णा। या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्र पूर्वक या मनमाना कार्य करना। जैसे स्विगी। ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते तथा संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। हाँ, हमें गहन विचार करना होगा, डीपली रिफ्लेक्ट करना होगा। सब कुछ ग्रंथों में है, हमें उसे जीवन में उतारना होगा। ओ कृष्णा, प्रभु जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बुक तो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, भागवत गीता के बाद। प्रभु जी, मुझे कैसे इसे अपनी लाइफ में उतारने का विचार नहीं आया। हाँ, ये बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन छोटी तो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शील रूप गोस्वामी पाद ने एक भक्त के लिए सार का सार दिया हुआ है। क्या आपको पता है, शील प्रभुपाद ने इसके इंट्रोडक्शन में कहा है कि शील रूप गोस्वामी पाद ने ये बुक हमें इसलिए दी है कि हम एक शुद्ध वैष्णव बन सके। प्रभु जी, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि हमारे आचार्यों ने कितनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जरा सोचिए, आपको 20 साल हो चुके हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए। कितना समय निकल गया है। आपको पता है, सन 1972 में अपना मूवमेंट स्टार्ट करने के केवल 6 वर्ष बाद प्रभुपाद कंसर्न होने लगे थे। मई जून के 2 महीनों में प्रभुपाद ने अलग अलग भक्तों को 4 पत्र लिखे एक ही थीम पर। वी नीड टू स्टार्ट बॉइलिंग द मिल्क। जरा मेरा नोटबुक देना प्लीज। लीजिए प्रभु जी। पढ़ो इसको। We may thin the milk till it becomes useless, or we may boil it until it becomes thick and sweet. So now we have got enough followers. Let us train them up perfectly in the philosophy and activities of Krishna consciousness way of life. Unless all of my students become very much fixed up in their spiritual progress, what is the use of so many programs for expansion? Srila Prabhupada letter, June 20, 1972. और एक है ना, जरा वो भी पढ़ो। जी प्रभु जी। Now we have got so many students and so many temples, but I am fearful that if we expend too much in this way, that we shall become weakened and gradually the whole thing will become lost. Just like milk, we may thin it more and more with water for cheating the customer, but in the end, it will cease to be any longer milk. Srila Prabhupada letter, June 22, 1972. तो श्रील प्रभुपाद भी बहुत प्रसन्न होंगे यदि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेंगे। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि चैंट करते वक्त हमारा मन कृष्ण में है या माया में। यदि माया में है तो क्या इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं? क्या हमारे एक्शंस हमें कृष्ण प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं? हमें सिंसियर बनना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, इस वर्ष की दूसरी लाइन का मतलब समझाइए ना। यस प्रभु जी, अगली पंक्ति है रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। भगवान को हमारे रक्षक एवं पालक के रूप में स्वीकार करना। जब शरणागति नहीं होती तो हम इस संसार के लोगों के अधीन हो जाते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। हम अपने बॉस और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अधीन हो जाते हैं
कि वो हमारा पालन करेंगे। यदि हमारा सारा जीवन, सारा समय स्वयं के पालन में ही व्यतीत हो जाएगा तो कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का समय कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब क्या सारे काम काज छोड़कर केवल भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सब तो अपने अपने ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। यदि उच्च साधु संग हो तो हर परिस्थिति में भक्ति हो सकती है। हाँ प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। अब इसको प्रायोरिटाइज करना हमारे ऊपर है। पर प्रभु जी, प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान की ज्यूरिडिक्शन में नहीं रह रहे। हमने ना इस सुपरफिशियल, अवैधिक और कंज्यूमिस्टिक लाइफस्टाइल को अपना लिया है। गुड रियलाइजेशन प्रभु, सही कहा आपने। एक्चुअली हम ही भगवान से दूर चले गए। कृष्ण तो हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। यदि हमने ये रियलाइज कर लिया कि ये भौतिक जगत मेरा घर नहीं है, हमारा वास्तविक घर वह नित्य जगत है, और वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें, तभी हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर वन वे टिकट पर हैं। तभी हम वास्तविक रूप से दीक्षित हैं। प्रभु जी, आप सच में वांछा कालपत्रु हैं। अरे नहीं प्रभु, ये तो सब श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे महारानी की कृपा है। ओ हाँ प्रभु जी, आपकी डीटीज की ड्रेसेस, वो तो मैं कार में ही भूल गई। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए प्रभु जी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर पोशाक है। थैंक यू तो हमें आपके जगन्नाथ जी को कहना चाहिए कि इस छोटी सी सेवा के लिए आपके एसोसिएशन का इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट मिला। हेलो सर, सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो मैंने डुप्लेक्स आपको रोकने के लिए बोला था ना, वो कैंसिल करते हैं। अरे क्यों सर, आप बोलो तो 4-5 लाख और कम करवा दूं। अरे नहीं भाई साहब, वो क्या है ना, हमारी थोड़ी नीड्स चेंज हो गई है। बुरा मत मानना भाई साहब, पर मुझे लगता है ना आपका मन गलत रास्ते पर भटक गया है। पर चलो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। गलत रास्ते? पता है सच, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारे 20 सालों में हमने थोड़ा बहुत भी कुछ किया है ना, उस सब की रिजल्ट आज मिला है प्रभु जी के एसोसिएशन के थ्रू। I know, right? I was thinking the same. और पता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ड्रामा ना कभी खत्म नहीं होगा। बर्थडे पार्टी, ऑफिस पार्टी, प्रमोशंस, ये वो न जाने क्या क्या। अपना इसी घर में रहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करते हैं। पता नहीं यार, प्रमोशन पे प्रमोशन, फलाना ढिमकाना, और भक्ति हमारी न्यूट्रल गियर में चल रही है। न्यूट्रल में चलेगी कहाँ, रिवर्स में चल रही है। मैं तो पहले ही अच्छी थी यार। सच अ सिंपल लाइफ इट वाज। अब से बस नीड्स देखेंगे और उसके हिसाब से 3 BHK फॉर 2 पीपल इज बिग इनफ। सोसाइटी के प्रेशर ने डुप्लेक्स के लिए नचा दिया सीरियसली, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है यार। अब ना रीडिंग और हियरिंग बहुत डेडिकेशन के साथ करेंगे, क्योंकि खाली राउंड्स पूरे करने से कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली अब से ना सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने से पहले मुझे खुद पर काम करना जरूरी है। देयर इज सो मच मोर टू भक्ति। आई थिंक प्रभु जी के पास मंथली बूस्टर डोज लेने आना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी इससे ज्यादा भयंकर झटके क्या ही देंगे।